सीबीएसई ने ये निर्णय लिया कि ऐसी परिस्थिति में छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए 30% तक इस समय उस पाठ्यक्रम को कम किया जाए, उन टॉपिक को कम किया जाए। वो पाठ्यक्रम का तो हिस्सा रहेगा, लेकिन वो प्रसंग केवल परीक्षा में उसको पूछे नहीं जाएंगे। Hello students, all of us are well aware about the news that HRD Ministry has reduced the syllabus of CBSE board by 30% for the classes 9th, 10th, 11th and 12th for the session 2020 and 21, so that students of these classes can handle the pressure of studies and examination during this COVID-19 crisis. CBSE also uploaded subject-wise PDFs on their official website, in which you will get the details of deleted topics. But lots of students are getting confused about the revised syllabus. So I am making this video to help the students who are in class 9th and 10th, so that they get point-to-point information regarding the new revised syllabus and deleted topics, so that they can prepare well for the respective examinations. Through this video, class 9th and 10th students will get the information about the deleted topics of mathematics, physics and chemistry only. Before watching this video, please keep your book or syllabus along with you. Also keep a pen and paper so that you can note the important points about your revised syllabus, which will help you to prepare well for your exams. सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में। तो क्लास 9th के मैथ्स में जो सबसे पहला टॉपिक डिलीट किया गया है वो है रियल नंबर से। टॉपिक है कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए रियल नंबर्स को एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स को। दूसरा जो टॉपिक रियल नंबर्स में ही हटाया गया है वो है डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। बात अलजेब्रा की करें तो पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम एग्जाम्पल के साथ और प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम हटा दिया गया है, इनके स्टेटमेंट्स भी हटा दिए गए हैं। साथ ही साथ एक क्यूबिक इक्वेशन थी पॉलिनोमियल्स में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाली, उसको भी हटा दिया गया है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे प्रॉब्लम्स हटा दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी तरह का कोई डिलीशन नहीं है। ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। ट्रायंगल्स में अगर बात करें तो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी का एक थ्योरम होता है ASA, एंगल साइड एंगल, इसको हटा दिया गया है। साथ ही साथ एक और टॉपिक ट्रायंगल में हटाया गया है, वो है ट्रायंगल इन इक्वलिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इन इक्वलिटीज इन ट्रायंगल्स। क्वाड्रिलेटरल वाले में कोई डिलीशन नहीं है। एरिया करके जो चैप्टर है 9th में वो पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। मतलब यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो चैप्टर था वो पूरा हटा दिया गया है और एरिया जो चैप्टर है वो पूरा हटा दिया गया है। इसके बाद सर्कल्स में 2 टॉपिक हटाए गए हैं।
सर्कल्स में जो पहला टॉपिक हटा है वो है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसको हटा दिया गया है। दूसरा जो है वो है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेन्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle। इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है सर्कल्स में। कंस्ट्रक्शन में बात करें तो अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर और बेस एंगल दिया हुआ है तो उस ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। मेंसुरेशन में बात करें तो एरिया में हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में कोई डिलीशन नहीं है, कुछ भी नहीं हटा है, पूरा सिलेबस एज इट इज है उसका। स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम विथ वेरिंग बेस लेंथ्स हटा दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स हटा दिया गया है। मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जो क्लास 9th के मैथ्स से हटाए गए हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूं सिलेबस का तो रियल नंबर्स में कुछ चीजें आपको हटाई गई हैं, कुछ चीजें पॉलिनोमियल्स में हटाई गई हैं, कुछ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स में कुछ राहत मिली है। कंस्ट्रक्शन और मेंसुरेशन में आपको हीरोन्स फार्मूला के लिए थोड़ा सा लिबर्टी मिली है, रिलैक्सेशन मिला है। और स्टैटिस्टिक्स में काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है किसी तरह का, प्रोबेबिलिटी का सिलेबस एज इट इज। तो ये है पूरी क्लास 9th का सिलेबस। तो देखा जाए तो एग्जैक्टली 30% तो नहीं कहूँगा मैं एज अ टीचर, मुश्किल से 5% आपको रिलैक्सेशन है, मुश्किल से 5%, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही मान के चला, आप 1% कह लीजिए इसको। ठीक है, तो माइंड सेट करें कि 30% सिलेबस जैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकली प्रेशर कम करने की टेक्निक है। सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, लगभग सारी चीजें ही पढ़नी है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी टॉपिक 9th के मैथ्स में ना छोड़ें, क्योंकि इससे आपको 10th के मैथमेटिक्स में बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं क्लास 10th के मैथ्स के डिलीटेड टॉपिक्स की। तो क्लास 10th में जो सबसे पहला टॉपिक डिलीट हुआ है वो है रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स की बात करें तो स्टेटमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हटा दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था कैलकुलेशन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको भी हटा दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बात करें तो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हटा दिए गए हैं। मीन्स आपको कुछ कंडीशंस दे दी रहेंगी और फिर आपको उन कंडीशंस के बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सुटेबल तरीके से बनाना है, सॉल्व करना है। इस चीज को हटा दिया गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हटा दिए गए हैं बेस्ड ऑन सम टू nth टर्म्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला सेक्शन हटा दिया गया है। ट्रायंगल्स में बात करें तो
दो थ्योरम्स के प्रूफ हटा दिए गए हैं। पहला थ्योरम है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of squares of their corresponding sides। और दूसरा थ्योरम है in a triangle if the square on one side is equal to sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle। इन दो थ्योरम्स को हटा दिया गया है। सर्कल्स में किसी तरह का कोई डिलीशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन में एक टॉपिक हटाया गया है जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। मतलब किसी गिवन ट्रायंगल के सिमिलर हमें कोई ट्रायंगल बनाना है तो हम कैसे बनाएं, उस टॉपिक को हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इनको हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज को हटा दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं है। तो अब समस्या यह है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ भी हटाया गया है वो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए बेहतर होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सिलेबस पढ़ा जाए। ठीक है। मेंसुरेशन में बात करें तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री इस टॉपिक को हटा दिया गया है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, बच्चों को परेशानी होती थी। इसमें फॉर्मूला याद करना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। इसमें उस टॉपिक को हटा दिया गया है। वो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है। क्लास 9th के भी प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं था। स्टैटिस्टिक्स में दो मेन टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। वो हैं स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इन दो को हटा दिया गया है। तो क्लास 10th के सिलेबस को, मैथ्स के सिलेबस को अगर हम कंक्लूड करें तो जो सबसे बड़ी राहत मिली है आपको वो मिली है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वाड्रेटिक और एपी में हैं उनसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है उनसे। ट्रायंगल में तो सिर्फ 2 ही थ्योरम का प्रूफ हटाया है तो उसमें बहुत कुछ राहत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री चूंकि हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं हटाया इसलिए आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी ही होगी। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हटाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्टैटिस्टिक्स, इन सब में आपको कुछ मेजर पोर्शंस हटाए गए हैं जो आपको राहत देंगे। ठीक है। तो ये क्लास 9th और 10th का मैथ्स का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या टॉपिक हटाया गया है। अब हम बात करते हैं साइंस के लिए। साइंस में स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा आपसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले क्लास 9th में बात करें केमिस्ट्री के लिए तो एक चैप्टर है इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल सकते हैं, उसमें आप टिक कर लें इसको। मैटर इन सराउंडिंग्स चैप्टर है। इसमें डेफिनेशन ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड, गैस हटा दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सब हटा दिए गए हैं। चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग हटा दिया गया है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। फ्रीजिंग हटा दिया गया है। इवेपोरेशन हटा दिया गया है। कूलिंग बाय इवेपोरेशन इसी से जुड़ा हुआ है,
उसको हटा दिया गया है, कंडेंसेशन हटा दिया गया है, सब्लिमेशन हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर में जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्लास 9th का, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें हटा दी गई। मीन्स आपको केमिस्ट्री में इस चैप्टर में राहत मिली है बहुत। इसके अलावा किसी और चैप्टर जो केमिस्ट्री का है क्लास 9th में, उसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। सिर्फ एक ही चैप्टर से डिलीशन है, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग से। ठीक, बाकी सारे चैप्टर जो केमिस्ट्री के हैं क्लास 9th में वो सभी पढ़ने हैं। फिजिक्स में बात करें तो 11th के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट थे ये टॉपिक, उनको हटा दिया गया है। फिजिक्स में जो टॉपिक हटा है पहला, वो है फ्लोटेशन का। फ्लोटेशन के अंदर आपको जितनी चीज़ें पढ़नी थी, थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बियॉन्सी, रिलेटिव डेंसिटी, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। साउंड में भी आपको काफ़ी राहत मिली है। नेचर ऑफ साउंड हटा दिया गया है, इसका प्रोपगेशन इन वेरियस मीडियम हटा दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड की बातें हटा दी गई हैं, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस हटा दी गई हैं, अल्ट्रासाउंड टॉपिक को हटा दिया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, इन सब को हटा दिया गया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोनार। सोनार ही वो डिवाइस है, वो टेक्निक है जिससे पनडुब्बियाँ दूसरे जहाज का पता करती हैं, या पानी के जहाज समुद्र की गहराई को नाप पाते हैं। तो इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। और जो स्टूडेंट्स आगे जाकर मैथ्स लेंगे उनके लिए एक अच्छी बात है कि ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर हटा दिया गया है। बाकी और कोई डिलीशन नहीं है फिजिक्स में। तो क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या हटाया है। केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर से हटा, मैटर इन आवर सराउंडिंग से, और फिजिक्स में फ्लोटेशन पूरा का पूरा हटा दिया गया है, और साउंड में मेजर पोर्शंस डिलीट किए गए। अब क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में भी केमिस्ट्री के सेक्शन की अगर बात करें तो जो चीज़ें हटाई गई हैं वो हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। मेटल एंड नॉन मेटल में जब आप NCERT ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लगभग 7-8 पेज का टॉपिक है। इन पूरे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो ये काफ़ी राहत है क्योंकि इसमें याद बहुत कुछ करना पड़ता है। दूसरा जो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में हटाया गया है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। इसमें तो मान के चले कि आप आधा का आधा चैप्टर ही हटा दिया है कार्बन का। टॉपिक्स जो हटे हैं वो हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स containing functional groups like halogens, alcohol, ketones, aldehyde, alkane, alkynes, ये सब। NCERT आप खोलेंगे तो आपको कार्बन एंड कंपाउंड में लेफ्ट साइड में पेज पे आपको एक पूरा चार्ट मिलेगा नोमेनक्लेचर का, उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो उस टॉपिक को हटा दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी हटा दिया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी बातें हटाई गई हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स का, जैसे कंबशन हटा है, ऑक्सीडेशन हटा है, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हटे हैं। कार्बन एंड कंपाउंड का एक मेजर सेक्शन था इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। और एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक था सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये अक्सर पूछे ही जाते हैं, इसको भी हटा दिया गया। तो क्लास 10th में बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा राहत मिली है बच्चों को। इसमें लग रहा है कि हाँ 30% लगभग रिड्यूस किया गया है। ऐसे भी 10th वालों को बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए बहुत ही राहत की बात है ये।
वैसे बच्चों को भी केमिस्ट्री में स्कोर करना अब आसान हो जाएगा, जिनको केमिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग लगती है। अब हम बात करें क्लास 10th के फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हटाया गया है टॉपिक। इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर पूरा का पूरा हटा दिया गया है। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना था क्लास 10th में, उसको भी हटा दिया गया है। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये भी लगभग आधा चैप्टर ही हटा दिया है। इसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब हटा दिए गए हैं। रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को भी हटा दिया गया है। तो फिजिक्स के सिलेबस में बात करें तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में काफ़ी कुछ हटाया गया है, बट स्टिल ऐसे भी वो बहुत इजी चैप्टर था। तो फिजिक्स में सिलेबस घटाने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं दिख रहा है। हाँ, सिर्फ आपको राहत मिल रही है इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के हटने से। बाकी डीसी और एसी करंट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो उसके हटना नहीं हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के सिलेबस के डिलीटेड टॉपिक्स। तो हमने क्लास 9th और 10th का मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं उन सबको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो, मेरी ये मेहनत क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। उन्हें इससे कुछ फ़ायदा होगा ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके, अच्छे से तैयारी कर सके। Hello students, so finally we have discussed all the deleted topics from maths, physics and chemistry from syllabus of class 9th and 10th. Hope this video will be of great use for students of class 9th and 10th. I am Aditya Ranjan, physics teacher for classes 9th to 12th. Any student who are in class 9th or in class 10th can contact me via phone call or SMS or WhatsApp on my number, which is 9179979001 if they have query or any problem in mathematics or physics or chemistry. I will be happy to help you. Thank you for watching this video and best of luck for your preparation and for your respective school exams and board exams. Bye bye. Take care.